सो आइए हम लोग यूज देखते हैं वर्ब ऑफ टू बी का प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट की बात करें गाइस तो प्रेजेंट के लिए जो आपकी हेल्पिंग ऑफ होगी इज, एम एंड आर। इज, एम एंड आर मतलब कोई व्यक्ति कुछ है या कहीं है। जैसा कुछ सेंटेंस हिंदी में लेता हूं मैंने एक सेंटेंस लिया, मैं घर पर हूं मतलब मैं कहीं पर हूं। मेरे पिताजी किसान हैं मतलब मेरे पिताजी कुछ हैं। राधिका एक अच्छी डांसर है मतलब राधिका कुछ है। ये लाइट बहुत तेज है मतलब ये कुछ है। आसमान नीला है तो आसमान कुछ है। बहुत सारे तारे आसमान में हैं तो तारे कहीं ना कहीं पर हैं। तो गाइस टू बी का यूज हम लोग इसीलिए करते हैं किसी चीज का ये बताने के लिए कि वो कुछ है या कहीं पर है, कुछ है या कहीं पर है। तो अभी हम लोग है, कुछ है, हो इनके लिए यूज करेंगे हेल्पिंग ऑफ इज, एम, आर। इज, एम, आर मैंने आपको ये भी बता चुका हूं कि इज का यूज कहाँ होगा, एम का यूज कहाँ होगा, आर का यूज कहाँ होगा। आइए कुछ सब्जेक्ट के साथ लेकिन देख लेते एक बार। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था ही, शी, इट और कोई भी सिंगल नेम, कोई भी सिंगल नेम इनके साथ आप यूज करेंगे इज का, यू, वी, दे और एक से अधिक नेम्स, एक से अधिक नेम्स इन सभी के साथ आप यूज करेंगे आर का। और गाइस लास्ट वन इज दैट आई। आई के साथ आप यूज करेंगे एम का। ठीक है, अब आइए देखते हैं इनको सेंटेंस की मदद से सीखते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था गाइस कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए तीन चीज़ें सबसे मेन होती हैं उसका सेंटेंस। अब सेंटेंस में तीन चीज़ें सबसे मेन होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, तो सब्जेक्ट आपकी हेल्पिंग ऑफ है इज, एम, आर। यहाँ पर वैसे ये मेन वर्ब का काम करती है। लास्ट में आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, इसी तरीके से इसके माध्यम से आप सारे के सारे सेंटेंसेस बनाइए। ये रहा गाइस। ठीक है, इसके माध्यम से आप सारे के सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। मैंने एक सेंटेंस लिया जैसा व्यस्त, व्यस्त मतलब होता है बिजी। मेरी बहन बिजी है तो मैं एक सेंटेंस लूंगा। पहले तो सब्जेक्ट देखो, बिजी कौन है, मेरी बहन। अब मेरी बहन के लिए मैं कहूँगा माय सिस्टर। ठीक है, अब मेरी बहन यदि एक हो तो मैं इज का यूज करूंगा, एक से ज्यादा हो तो मैं आर का यूज करूंगा। क्योंकि यहाँ पर सिस्टर्स नहीं है मतलब एक ही बहन है तो माय सिस्टर इज बिजी, माय सिस्टर इज बिजी। एक और सेंटेंस लिया मैंने, राहुल इंदौर में है। अब राहुल एक ही नाम है गाइस मतलब एक है तो एक नाम है मतलब आप यूज करेंगे इज का। तो सेंटेंस आप बनाएंगे राहुल इज इन इंदौर। राहुल इंदौर में तो राहुल इज इन इंदौर। ठीक है, एक और सेंटेंस लिया मैंने कहा हम भूखे हैं तो भूखे के लिए बोलते हैं हंग्री और हम के लिए इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वी। अब देखिए गाइस वी प्लूरल है इसलिए आप यूज करेंगे आर का। तो वी आर हंग्री, वी आर हंग्री। हम कैसे गाइस भूखे हैं। ठीक है, आप कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं इसके। जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिया, यह मेरा पैसा है। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया है दिस के साथ में हम यूज करते हैं इज का। तो दिस इज माय मनी, दिस इज माय मनी। ठीक है, मैंने कहा यह पॉसिबल है तो आप सेंटेंस बनाएंगे इट इज पॉसिबल। ठीक है, इट इज पॉसिबल। राहुल और रोहित मेरे भाई है तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा राहुल एंड रोहित आर माय ब्रदर्स। राहुल एंड रोहित आर माय ब्रदर्स। तो गैस अभी देखिए सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस इस तरीके से बनते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, देन आएगा आपका ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। यदि सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो आपको इज का यूज करना है। सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आपको आर का यूज करना है। और सब्जेक्ट यदि आपका फर्स्ट पर्सन हो, सिंगुलर हो, फर्स्ट पर्सन हो तो आप यूज करेंगे एम का। गाइस जैसे यहाँ पर सेंटेंस देखा आपने, माय सिस्टर इज बिजी, मेरी बहन व्यस्त है। राहुल इज इन इंदौर, राहुल इंदौर में है। वी आर हंग्री, हम भूखे हैं। ठीक है, दिस इज माय मनी, यह मेरा पैसा है। इट इज पॉसिबल, यह संभव है। राहुल एंड रोहित आर माय ब्रदर्स, राहुल और रोहित मेरे भाई हैं। और सेंटेंस मैंने लिया आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूं। आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूं। दे आर
इन भोपाल, वे भोपाल में हैं, दे आर इन भोपाल। गाइस इन्हीं वाक्यों को यदि आपको नेगेटिव बनाना हो, इन्हीं वाक्यों को यदि आपको नेगेटिव बनाना हो तो आप इस तरीके से बनाएंगे। कैसे? इन हेल्पिंग ऑफ के बाद में आपको उठा करके लगाना है नॉट। कैसे? सेंटेंस देखते, जैसे मैंने कहा मेरी बहन बिजी है तो मैं कहूँगा माई सिस्टर इज बिजी, लेकिन मुझे कहना हो कि मेरी बहन बिजी नहीं है तो मैं सेंटेंस लूंगा माई सिस्टर इज नॉट बिजी। राहुल इंदौर में है, अगर मुझे ये कहना कि राहुल इंदौर में नहीं है तो राहुल इज नॉट इन इंदौर। वी आर हंग्री, हम भूखे, तो और हम भूखे नहीं है तो हम सेंटेंस बनाएंगे वी आर नॉट हंग्री, वी आर नॉट हंग्री। दिस इज माई मनी, ये मेरा पैसा है, यदि मुझे ये कहना हो कि ये मेरा पैसा नहीं है तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा दिस इज नॉट माई मनी। इट इज पॉसिबल, यह संभव है, लेकिन मुझे कहना है यह संभव नहीं है तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा इट इज नॉट पॉसिबल। राहुल और रोहित मेरे भाई हैं तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा राहुल एंड रोहित आर माई ब्रदर्स, लेकिन मुझे कहना कि राहुल रोहित मेरे भाई नहीं है तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा राहुल एंड रोहित आर नॉट माई ब्रदर्स। ठीक है। आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूं और मुझे कहना मैं दिल्ली से नहीं हूं तो मैं कहूंगा आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली। दे आर इन भोपाल, वे भोपाल में है, लेकिन मुझे कहना है कि वे भोपाल में नहीं है तो दे आर नॉट इन भोपाल। ये रहे सारे के सारे नेगेटिव। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। ठीक, सब्जेक्ट इज एम आर, फिर आ जाएगा आपका नॉट, उसके बाद में आ जाएगा आपका गाइस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं इसके। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, मैं व्यस्त नहीं हूं तो आई एम नॉट बिजी। ठीक है, सुनीता स्कूल में नहीं है तो सुनीता इज नॉट इन स्कूल, सुनीता इज नॉट इन स्कूल। ठीक है, मैंने कहा यह संभव नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चाय गर्म नहीं है तो मैं कहूँगा टी इज नॉट हॉट, टी इज नॉट हॉट। एक और सेंटेंस लिया मैंने कहा पैसा महत्वपूर्ण नहीं है तो सेंटेंस बनेगा मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अभी आपने दो चीज देखे, एक तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। आइए दोनों सेंटेंसेस को साथ में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, पैसा महत्वपूर्ण है तो आप कहेंगे मनी इज इंपॉर्टेंट, और पैसा महत्वपूर्ण नहीं है तो आप कहेंगे मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, यह मेरा कैमरा है तो मैं कहूंगा दिस इज माई कैमरा, और मुझे कहना कि यह कैमरा मेरा नहीं है तो दिस इज नॉट माई कैमरा। ठीक है, और मैंने कहा जूते साफ हैं तो मैं कहूंगा शूज आर क्लीन, जूते साफ नहीं है तो मुझे कहना होगा शूज आर नॉट क्लीन। ठीक है, मोबाइल महंगा है तो मैं कहूंगा मोबाइल इज एक्सपेंसिव, और मोबाइल महंगा नहीं है तो मैं कहूंगा मोबाइल इज नॉट एक्सपेंसिव। सो गाइस, इस तरीके से टू बी में आपने सेंटेंस देखा, इज एम आर का यूज देखा, पॉजिटिव वाक्य देखे और नेगेटिव वाक्य देखे, और आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। गाइस, यदि आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा ताकि मैं अगले वीडियो में आपका सॉल्यूशन दे सकूं। ठीक है गाइस, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।